तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीटी 1 का सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। पीटी 2 के सिलेबस में पीटी 1 का सिलेबस भी इंक्लूड है, इसलिए हम एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, अच्छे से दोहराई कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और ये गुरु रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। 120 वर्ष तक इनकी आयु रही, ये 120 वर्ष तक जीवित रहे और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो है वो कुछ वर्ष जो है वो मगहर में भी बिताए। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। और वहीं पर ये कबीरदास जी का जब जन्म हुआ तब उस समय में सामाजिक तौर पर बहुत सी भ्रांतियां थी। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांतियां अपनी सीमा को छू रही थी। बहुत से भेदभाव समाज में व्याप्त थे। कबीरदास जी क्रांतिदर्शी कवि माने जाते हैं और उन्होंने गहरी सामाजिक चेतना उनकी कविताओं में हमें प्रतीत होती है। बहुत ही आसान शब्दों में, सरल ढंग से उन्होंने अपने दूसरों के दिल को छू लेने वाली रचनाएं रची और धर्म के आडंबरों पर उन्होंने बहुत गहरा और तीखा प्रहार किया। परमात्मा और आत्मा के मिलन पर वो बल देते हैं। उन्होंने कभी भी शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। जो भी उन्होंने सीखा वो अपने अनुभवों से सीखा और अपने अनुभवों से सीखने की शिक्षा भी वे मनुष्य को देते हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और उसका कोई रूप भी नहीं है। वह मनुष्य के अंतर मन में ही व्याप्त है, परंतु मनुष्य मूर्ख की भांति उसे बाहरी जीवन में या बाहर ढूंढता रहता है। तो कवियों ने अपना जो कवि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं जो साखियों के रूप में उन्होंने रची, उसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का भी मेल दिखाई देता है और इसी कारण उनकी भाषा को, उनकी जो रचना है उसको, भाषा जो उन्होंने प्रयोग में की अपनी रचनाओं में, उसे पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और कबीरदास जी ने बहुत सी रचनाएं रची हैं जिनमें से एक साखी के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आज हम इनके बारे में जानेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो पहली साखी के अनुसार, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी मनुष्य को मीठी वाणी बोलने की शिक्षा देते हुए कहते हैं। यहाँ पर वाणी का अर्थ है बोली, आपा का अर्थ है मन का अहंकार, खोए का अर्थ है त्याग करना, शीतल का अर्थ है ठंडा या अच्छा, औरन का अर्थ है दूसरों को और हुए का अर्थ है होना। कबीरदास जी कहते हैं, दूसरे पद से हम शुरू कर रहे हैं, मन का आपा खोए से हम शुरू कर रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार भाव, जो उसके मन में अहंकार की भावना है और दूसरों के साथ जो वो बुरी भावनाएं रखता है, द्वेष की भावना रखता है, कड़वी बानी बोलता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इन सब का त्याग करके अपने मन के अहंकार को, दूसरों से द्वेष की भावना को, अपने मन से घृणा की भावना को, उसे त्याग करके ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम परमात्मा के बनाए हुए सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, उनसे
स्नेह करते हैं, उनके प्रति दया रखते हैं, तो ऐसे वाणी हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो और दया की भावना हो, तो इससे अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इससे जो तो वाणी बोलता है, जो भाषा को प्रयोग करके दूसरों को कुछ कहता है, वो तो सुखी रहता ही है, और जो उसे सुनता है उसे भी मीठी वाणी बोलकर सुनकर सुख की प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो कबीर दास जी ने वाणी की मधुरता और मृदुलता पर बल दिया है कि मीठी और अच्छी जो बोली है वो हमें बोलनी चाहिए। इससे हमें स्वयं तो सुख मिलता ही है और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। हमें दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम कड़वी भाषा बोलते हैं या किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी के प्रति भेदभाव भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा भी मन अशांत हो जाता है, हमें भी दुख प्राप्त होता है। हम पूरा दिन अच्छे से अपने काम में मन नहीं लगा पाते। तो अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, दूसरों के प्रति दया रखते हैं, किसी का भला करते हैं, तो एक आत्म संतुष्टि की प्राप्ति हमें होती है, एक आत्म संतुष्टि की भावना हमें महसूस होती है। इसलिए कबीर दास जी ने मीठी वाणी बोलने के महत्व को मनुष्य को समझाया है। अब बढ़ेंगे हम दूसरी साखी की ओर। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक खुशबूदार पदार्थ को कहा जाता है। कुंडली जो पेट के मध्य भाग को कहा जाता है। बसे मीन्स बसता है। मृग मीन्स, मृग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में है हिरन। ढूंढे मीन्स ढूंढता है। बन मीन्स वन। और घट घट का अर्थ है कण कण में। राम का अर्थ है परमात्मा का नाम, राम का नाम। दुनिया मीन्स संसार। देखे मीन्स देखता। नाही मीन्स नहीं। इसमें कबीर दास जी ने मनुष्य को ये समझाया है कि परमात्मा तो उसके हर जगह व्याप्त है। उन्होंने इस आडंबर का खंडन किया है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी, एक छोटी सी कहानी है कि कुछ पंडित सूर्य को जल दे रहे थे और गुरु नानक देव जी उलट दिशा में जल देना शुरू कर देते हैं। तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं तो अपने खेतों को जल दे रहा हूँ। तो लोग जो है नाराज होते हैं, कहते हैं इतनी दूर से, ये तो कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो इतनी दूर से अपने खेतों को जल दे रहा है, इतनी दूर से कभी खेतों को पानी पहुंच सकता है। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें उत्तर दिया कि इतनी दूर से तो सूर्य को भी जल नहीं मिल सकता। तो ऐसे छोटे छोटे जो आडंबर थे उस समय में समाज में व्याप्त थे, कबीर दास जी ने उन पर भी प्रहार किया है। अपनी साखियों के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दी है कि परमात्मा तो इस संसार में हर जगह विद्यमान है, घट घट में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, प्रत्येक वस्तु में, मनुष्यों में, हर दिशा में परमात्मा है। परंतु मनुष्य को अज्ञानता के कारण वो दिखाई नहीं देते। अज्ञानतावश मनुष्य उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थलों पर इधर उधर ढूंढता रहता है, भटकता रहता है। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि हमें धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कबीर दास जी के अनुसार उन्होंने ये शिक्षा दी कि परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, हमारे अंतर मन में भी बसते हैं। उन्होंने कभी शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया था। तो मनुष्य को ये शिक्षा देते हुए उन्होंने यहाँ पर कस्तूरी और हिरन का उदाहरण लिया है कि जैसे कि कस्तूरी जैसा सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि के मध्य भाग में ही विद्यमान रहता है, परंतु वह उसे पाने की चाह में, वह उसकी खुशबू को खुशबू से जब आती है तो उसे पाने की चाह में वह इधर उधर वन में भटकता रहता है, घूमता रहता है।
इसी तरह मनुष्य भी जो है वे अपने मन के अंदर की जो परमात्मा निवास करते हैं उसे नहीं पहचान पाता, जबकि मनुष्य तो उसके अंतर मन में ही है, परंतु वो बाहरी कर्म कांडों में उसे ढूंढता है, अपने अंतर मन में नहीं जागता। ये उस मनुष्य की भूल है और उस समय उसकी दशा उस हिरण की भांति हो जाती है जिसकी नाभि में ही कस्तूरी जैसा सुगंधित पदार्थ होता है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं होता और वह उसे जंगल जंगल ढूंढता हुआ फिरता रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी वर्ड का मीनिंग या किसी साखी का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। जब आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं मैम से। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरी साखी की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मन में मैं की भावना होना, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ, मेरे में तो ये गुण है, मैं हमेशा सारे काम कर सकता हूँ। मनुष्यों में ये भावना बहुत रहती ही है। वह कहता है मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं ही सब काम कर सकता हूँ, मैंने तो बहुत किसी के लिए भला किया है। मतलब ये एक मनुष्य की मन की अज्ञानता है, अज्ञानता का भाव है उसके मन में। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब तक उसके मन में मैं की भावना रहती है, अर्थात उसके मन में अहंकार की भावना रहती है, उसमें कभी भी परमात्मा का निवास नहीं होता, उसे कभी भी प्रभु नहीं मिल पाते। चाहे लाख ही भक्ति कर लो, लेकिन जब तक मन में अहंकार समाप्त नहीं होता, प्रभु ऐसे हृदय में कभी भी निवास नहीं करते। आप देखो कि आपको हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति दिखाई गई है, और जब उन्होंने अपना दिल खोल कर दिखाया तो उसमें प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण ही दिखाई दिए। अर्थात उन्होंने निष्काम भाव से, प्रभु राम जब सीता मैया को ढूंढते हैं तो उनकी मदद की थी, तो प्रभु उन्हें स्वयं ही मिल गए थे, वो प्रभु से कभी विमुख हुए ही नहीं। उसके उनके शरीर के हर कण में प्रभु का निवास था। तो वो इसमें कबीर दास जी भी यही शिक्षा देते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार की भावना होगी, तब तक उसमें प्रभु का निवास कभी नहीं होता। और जब तक मतलब मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही रहता है, वह अज्ञानता में ही मैं करता है, और जब उससे परमात्मा मिल जाते हैं, वह स्वयं के स्वरूप को पहचान लेता है, उसे ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाता है, उसके मन में जो अज्ञानता है, जो अंधेरा है, वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसका मन जो है वो बहुत पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और अपने मन में वह परमात्मा के अस्तित्व को महसूस करता है और अनुभव करता है कि वह प्रभु से बिल्कुल भी विमुख नहीं है, परमात्मा तो उसके मन में ही है। और ऐसा कब संभव होता है? जब मन से अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है, तब ऐसा संभव होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए अब नेक्स्ट हम फोर्थ साखी के बारे में जानेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, सुखिया मीन्स सुखी, संसार मीन्स दुनिया, खावे खाए मीन्स खाता है, अरु मीन्स अज्ञान रूपी अंधकार, सोए मीन्स सोया हुआ है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अरु मीन्स अज्ञान रूपी अंधकार, रोवे मीन्स रो रहा। इसमें कबीरदास जी ने उन लोगों पर एक व्यंग्य के रूप में चोट की है, व्यंग्य किया है। किन लोगों पर? संसारिक लोगों पर, जो लोग संसारिक कर्म कांडों में ही हमेशा लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, हमेशा यही सोचते हैं मेरा ये काम नहीं हुआ,
मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ, या दुनियावी कर्म कांडों में लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें यही रहता है कि आज ये खाने को चाहिए मुझे, आज वो चीज़ चाहिए। अर्थात वो विषय वासनाओं में, दुनियावी कर्म कांडों में ही व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। खाए खाए अरु सोवे, खाते पीते हैं और निश्चिंत होकर नींद को प्राप्त करते हैं। उन्हें संसारिक विषय वासनाओं से ही फुर्सत नहीं रहती है। और वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो परमात्मा से बहुत दूर है, परमात्मा से विमुख हैं, परमात्मा से अलग हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो परमात्मा का नाम ही है वही वास्तविकता है। बाकी संसारिक कर्म कांड जो भी चीजें हैं वो तो नश्वर होने वाली हैं। तो उनके मन में अपने परमात्मा को पाने का की कोई भावना भी नहीं रहती, उनको पाने की कोई तड़प भी नहीं रहती। परंतु उसके विपरीत जो कबीर दास जी हैं वो दुखी हैं। वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपने प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे उनके जीवन में कितना ही दुख क्यों ना आए, चाहे ही उन्हें रात रात भर जागना क्यों ना पड़े, चाहे उन्हें कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, वे परमात्मा से जो दूर रहकर दुखी हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह है कि कबीर दास जी सुखी हैं, जो परमात्मा को कम से कम पाने की तड़प तो मन में रखते हैं। और जो दुनियावी लोग अपने आप को सुखी कहते हैं वो वास्तव में दुख उठाने वाले हैं, क्योंकि वो परमात्मा से बिल्कुल अलग हैं, वो परमात्मा के नाम से विमुख है। तो कबीर दास जी ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य करके कहा है कि संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से दूर देखकर कबीर दास जी दुखी हैं और रोते हैं और जागते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आप ये 1 से लेकर 4 तक जो साखियां हैं एक बार इनको रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो मार्क कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट साखी की ओर। चलिए नेक्स्ट 5th साखी की ओर बढ़ेंगे। बिरे भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा हुए। बिरह मीन्स बिछुड़ना, बिछुड़ने का गम मीन्स दुख, किसी से बिछुड़ने का जो दुख है। भुवंगम मीन्स भुजंग, सांप, सर्प, कुछ भी कह सकते हो। बौरा मीन्स पागल, बौरा मीन्स पागल। बिरे भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि किसी से बिछुड़ जाने का गम, किसी से बिछुड़ जाने का जो दुख है वो विष से भी, जहर से भी अधिक जो है दुख देने वाला और अधिक विषैला है। किसी से बिछुड़ जाने का जो गम है, किसी से दूर होने का गम जो है, वो जो विष है वो और अधिक जहरीला है और दुख देने वाला है। और इसी तरह वो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दुख को हम किसी के सामने तो प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन उस दुख को हम मन के अंदर अनुभव अवश्य करते हैं। यहाँ वो दुख क्या है? ईश्वर को ना प्राप्त करने का दुख है, ईश्वर से विरह का दुख है, ईश्वर से दूर होने का दुख है। और जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो जाता है वह इस तरह से होता है कि उस जैसे एक सांप ने उसके शरीर को डस लिया हो, एक सांप ने उसके शरीर को डस लिया हो और उसके शरीर में जो विष है वो पूरी तरह से फैल गया हो। और कबीर दास जी ने यहाँ बताया है कि विरे सर्प की भांति है,
और इस दूर और परमात्मा से दूर होने का जो विरह रूपी सर्प का विष अगर शरीर में बस जाए, तो कोई भी आप मंत्र कर लो, टोना टोटका कर लो, झाड़ फूंक कर लो, उस विष से कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वह शरीर के अंदर रच बस जाता है। परमात्मा से विमुख हुआ व्यक्ति जो है, ऐसा उसकी हालत है कि जैसे एक सांप ने उसके शरीर को डस लिया हो। और जो राम से बिछुड़कर जो व्यक्ति है, अलग होकर, वियोगी होकर इस प्रकार का जीवन जीता है, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए, कि राम से बिछुड़कर राम के वियोग में वह विरह व्यथा में ही, विरह के दुख में ही जीवन जीता है। और या तो वो वियोगी ना जीवे, या तो वो जी ही नहीं पाता, और अगर थोड़ा जीवित रहता है, अगर वो जीवित रहता भी है, तो उसकी हालत जो है वो बोरा मीन्स पागलों के समान हो जाती है। वो बावला सा होता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। एक बार फिर से मैं कर देती हूँ कि जो विरह की व्यथा है वो विष से भी अधिक दुखदाई है, दुख देने वाली है। और उस जो परमात्मा से दूर होने के दुख को कभी भी शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। किसी से भी दूर होने के दुख को कभी भी शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। इसे केवल मन में ही महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर कबीरदास जी ने सांप और उसके विष का, सांप के द्वारा फैले हुए विष का उदाहरण दिया है और बताया है कि विरह सर्प की भांति है, जो बिछोड़ने का गम है वो एक सांप की भांति है। और इस विरह रूपी सर्प का विष अगर शरीर में एक बार फैल जाए, तो कोई भी झाड़ फूंक, टोना टोटका इस विष से इंसान को बचा नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा से जो बिछुड़ने का गम है, उस दुख से मनुष्य जीता ही नहीं है, ना जीवे, जीता ही नहीं है। परमात्मा से बिछुड़ जाने पर मनुष्य जी ही नहीं पाता। और अगर वो जीता है तो वह पागलों के समान हो जाता है, बावला सा हो जाता है, पागलों की भांति व्यवहार करता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज साखी नंबर 6 पर देखेंगे सभी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंदाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक मीन्स निंदा करने वाला, नेड़ा मीन्स निकट, आंगन मीन्स आंगन, बरामदा घर का बरामदा, खुली जगह भी कह सकते हैं। साबन मीन्स साबुन, निर्मल मीन्स साफ, सुभाए मीन्स स्वभाव। निंदक को संसारिक तौर पर कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जो भी व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हम उसे कभी भी पसंद नहीं करते, हम उससे दूर रहना चाहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हाँ, इससे थोड़ा डिस्टेंस ही बनाकर रखो। ये तो हमेशा दूसरों की बैक बाइट करता है, दूसरों की निंदा करता है, इसका काम ही यही है, निंदा करना। परंतु कबीर दास जी बिल्कुल इसके विपरीत मनुष्य को समझाते हैं कि जो निंदक व्यक्ति है, जो मनुष्य की निंदा करता है, उसे नेड़ा राखिए, उसे हमेशा अपने निकट ही, आंगन कुटी बंधाए, अपने घर में के आंगन में ही कुटी बनाकर रखना चाहिए। उसे अपने घर के आंगन में ही कुटी बनाकर स्थान दे देना चाहिए, रखना चाहिए। और कभी भी उसकी जो वो बातें हमसे कहता है, जो व्यंग्यपूर्ण बातें करता है, कड़वी बातें हमारे प्रति करता है, हमें कभी भी उसको सुनकर अपने मन में विचलित नहीं होना चाहिए, अपने मन में विचलित अनुभव नहीं करना चाहिए। लेकिन उल्टा है इसके बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम किसी की बात सुनकर बहुत विचलित हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब फील करते हैं, पूरा दिन हमारा काम में मन नहीं लगता कि उसने ये बात कैसे कही हमारे प्रति। लेकिन कबीरदास जी समझाते हैं कि ऐसे उसकी बातों को सुनकर हमें कभी भी विचलित नहीं होना है। उसका ये हमें लाभ मिलता है
कि उसके द्वारा जो वो बातें हमसे कहता है या जो हमारे वो दोष निकालता है, हमारे में खोट निकालता है, हम उसे खत्म कर सकते हैं, हम उसे दूर कर सकते हैं, हम उसकी बातों को सुनकर अपने मन के अवगुणों को समाप्त कर सकते हैं और इसका हमें लाभ ही मिलता है और हमारा हृदय जो है वो अपने आप ही निर्मल हो जाता है, उसमें अच्छी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है। जब हम धीरे धीरे अपने मन के अवगुणों को दूर करते हैं तो गुण हमारे मन में स्वयमेव ही समा जाते हैं और इससे हमारा स्वभाव जो है वो और अधिक निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है और मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। कबीर दास जी उदाहरण भी दे रहे हैं यहाँ पर कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे स्वभाव को साफ करने के लिए, हमारे स्वभाव को निर्मल करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जो आलोचना भरे शब्दों की आवश्यकता होती है, जो वो आलोचना हमारी करता है, वो हमारे स्वभाव को बिना साबुन और बिना पानी के ही पवित्र कर देता है और हम गुणवान बन जाते हैं। तो इस तरह से कबीर दास जी ने जो संसारिक लोग हैं उनके बारे में समझाया है कि कभी भी ऐसे लोगों से डरो नहीं, कभी भी ऐसे लोगों के बातों को सुनकर दुखी मत हो, बल्कि उन्हें अपने घर में ही स्थान दे दो। नेक्स्ट इज पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। कबीर दास जी ने यहाँ पर जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, अपने बहुत सारा जिन्हें ज्ञान है, जिन्होंने बहुत सारी पोथियाँ पढ़ी हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं और अपने आप को वो ज्ञानवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्ञानवान है नहीं। तो कबीर दास जी ने बताया है कि जो प्रेम का मार्ग है, जो प्रेम का रास्ता है, प्रभु का रास्ता है, वो ही जो है सबसे ऊंचा है और उस प्रेम के पथ पर आगे बढ़ने पर उन्होंने बहुत बल दिया है कि शास्त्र पढ़कर, वेद पुराण पढ़कर, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़कर संसार जो है वो नष्ट होता जा रहा है। असलियत में भी अगर हम नजर डालें अपने आसपास, कई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानवान कहते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि किसके साथ कैसे भूलना है, किसी से कैसे बात करनी है, किसी से उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। तो कबीर दास जी ने यहाँ पर प्रेम की मार्ग पर बल देते हुए कहा है कि पोथियां पढ़ पढ़ कर, शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार नष्ट होता जा रहा है और समय बीतता गया, परंतु कोई भी सही अर्थों में पंडित या विद्वान नहीं बन पाया। लेकिन जिसने भी प्रेम, प्रभु राम नाम के दो प्रेम रूपी शब्द पढ़ लिए, वह एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित हुए, अर्थात वह वास्तव में ही पंडित कहलाया। तो कबीर दास जी की नजर में राम नाम के दो अक्षरों को जिसने जान लिया है, प्रेम के जो दो अक्षर जिसने पढ़ लिए हैं, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है। और प्रेम जो है वो तो मन की एक भावना है और जो पढ़ना है वो हमारे मस्तिष्क जो है, जो हमारे दिमाग की को हम पोषित करते हैं, अपने दिमाग से पढ़ पढ़ कर विद्वान बनते हैं। तो प्रेम की जो भावना जिसने पढ़ ली है तो उससे वह वास्तव में ही जो है वो पढ़ाई उसे मिल ही जाती है, वो पढ़ाई उसे स्वयमेव ही प्राप्त हो जाती है। और इसलिए मनुष्य को प्रेम की भावना को अपनाकर जो है वो प्रभु के मार्ग को अपनाना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने वास्तविक तौर पर प्रभु प्राप्ति के मार्ग के लिए प्रेम को के दो अक्षर पढ़ने पर बल दिया है कि प्रेम के दो अक्षरों को अपनाकर हमें प्रभु स्वयमेव ही प्राप्त हो जाते हैं और स्वयमेव ही व्यक्ति
पंडित बन जाता है। नेक्स्ट इज हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा का यहाँ पर अर्थ है मशाल, जालिया का अर्थ है जलाया, आपना का अर्थ है अपना, जालो मीन्स जलाऊं, तास का अर्थ है उसका। यहाँ पर लास्ट अगर हम समझे तो कबीरदास जी बहुत अजीब बात कर रहे हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा अर्थ अपनी साखी के द्वारा हमें समझाया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर को कभी भी नहीं जलाता है। कोई अपने घर को आग लगा सकता है? कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर वो अपना घर जलाने की बात क्यों कर रहे हैं, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। कबीरदास जी बताते हैं कि पहले मैंने अपने मन के जो बुरे भाव थे, संसारिक बंधनों को, मोह माया को समाप्त किया, खत्म किया, उन्हें जला दिया, और अपने मोह माया के केंद्र इस संसार को उन्होंने जला दिया है। और जब वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों का के इस घर को, अर्थात संसारिक बंधनों को, मोह माया को भस्म तो करना ही पड़ता है, खत्म करना ही पड़ता है। जो भी व्यक्ति प्रभु को पाना चाहता है उसे पहले अपने मन के विकारों को जलाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। जब तक वो संसारिक कर्म कांडों में लिप्त रहता है, संसारिक मोह माया से जुड़ा रहता है, तब तक वो प्रभु को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो भी व्यक्ति अब घर जालो तास का, अब हमें उन लोगों के घर को जलाना है जो प्रभु मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे चलना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अब हमें उनके घर का, अर्थात उनके मन के जो सांसारिक बंधनों को, मोह माया को खत्म करना है, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी मेरे साथ चलना चाहेगा, पहले मैं उसके घर को जलाऊंगा, उसके घर को अर्थात उसके मन के विकारों को खत्म करूंगा। तो आज आपने यही करना है कि इसको रिवाइज करना है, सारी साखियों को। साथ ही साथ जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ आप उसे रिवाइज करते जाइए ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू ऑल।